हेलो दोस्तों, आज हम वीरगाथा काल के प्रमुख कवि में विद्यापति और अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। विद्यापति 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली की रचना की थी। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इससे क्या कहा है? कहानी कहा है। किसे? न कीर्तिलता को। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्ति को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं, वह ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, अर्थात कीर्तिलता में जो भी बातें हैं वो संरक्षित है, उसमें कोई भी काट-छाँट या मिलावट नहीं की गई है। उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। उसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। किसमें? नहीं, कीर्तिलता में अपने पिता कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। अर्थात हम इससे क्या समझे? कीर्तिलता नाम की रचना विद्यापति ने की है, जिसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कीर्ति सिंह अपने पिता का बदला लेते हैं। कीर्तिलता को कवि ने अवहट भाषा में रचा है। अवहट देसी भाषा यानी मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। पदावली विद्यापति की यश का आधार है। विद्यापति की पदावली बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि उनके यश का आधार है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्य उत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण का अपना अलौकिकत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विहल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोर निवार प्रिय मिलन और लोक लाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। किसमें? न पदावली में। कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है, इसलिए इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है। पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक, इसको लेकर विवाद है। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सुरसागर एक ही कोटि की रचना है, जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के पद एक नीचे दिए गए हैं, जैसे कि सरस बसंत समय बहल पावली, दक्षिणी पवन बह धीर। और वीरगाथा काल के और प्रमुख कवि कौन है? ना अमीर खुसरो हैं, जिनका समय 14वीं शताब्दी है। अमीर खुसरो में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उसको इसमें हम देखेंगे। अमीर खुसरो आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उनके काव्य उत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाओं में है। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी औलिया, कवि, बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने अभी तक लोगों की ज़बान पर है। उनके नाम से निम्नलिखित दोहे बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर लिखी थी। तो एक प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? न ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती थे उनके गुरु। तो उनके मृत्यु पर क्या लिखा था? गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे के, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहुदेश। किंतु उनकी रचना हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के संकेत देती है। अमीर खुसरो ने क्या किया है? उन्होंने ऐसी पंक्तियाँ रची हैं जिनमें फारसी हिंदी को एक ही ध्वनि प्रभाव में गुम्फित कर दिया गया है। यह काल संस्कृत साधक को ही सिद्ध हो सकती है। पंक्ति उनकी प्रसिद्ध है, देखिए, जैसे जेहाल मिस्की मकुन
तगा फूल धुराए नैना बनाए बतिया। किताबे हिजरा ना राम इजा ना लेहू काहे लगाए छतिया। सबाने हिजरा दराज चू जुल्फ व रोजे वसलत चू उम्र को तह सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटो अंधेरी रतिया। एक प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी।